दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर भरोसा करते हो? अगर नहीं करते हो तो मैं आपको अभी हाल ही की 2023 की एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। ये घटना केदारनाथ में आई आपदा के समय घटी थी। केदारनाथ की 2013 की आपदा से जुड़ी हुई ये घटना है और इस घटना की त्रासदी में मृत हुए व्यक्ति का जुड़ाव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। प्रतापगढ़ में एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और इस घटना के बाद जिन जिन लोगों को इसके संबंध में पता लगा वह लोग इसे जानकर भौचक्के रह गए। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पुनर्जन्म जैसी घटनाएं हो सकती। आप लोगों को भी लगता होगा कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आज साइंस के युग में लोग इन बातों को नहीं मानते, जब अमेरिका के वैज्ञानिक तक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन ये घटना आज आपके रोंगटे खड़े कर और आप लोग भी इस बात को मानने लगेंगे कि पुनर्जन्म जैसी चीजें हो। तो चलिए मित्रों, अब इस घटना की शुरुआत से बताते हैं जानकारी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आइए बढ़ते हैं इस सच्ची घटना की ओर। यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के एक गांव में ओम प्रकाश शर्मा नाम के व्यक्ति घर में अपने परिवार के साथ रहता है, जो काफी सनातन धर्मी परिवार था और महादेव जी का बड़ा भक्त था। इनका परिवार महादेव में आस्था भी रखता था। उनकी एक पत्नी थी, उनका एक 6-7 साल का बच्चा था। ओम प्रकाश शर्मा महादेव के बड़े भक्त थे। नित्य उनकी पूजा अर्चना, मंदिर जाना किया करते थे और ये बात है 2013 की। 2013 में चूंकि भोलेनाथ के भक्त थे तो ओम प्रकाश ने सोचा कि अब जब भी केदारनाथ मंदिर खुलेगा तो हम दर्शन करने अवश्य जाएंगे। वहीं ओम प्रकाश की पत्नी भी महादेव की बड़ी भक्त थी। पति पत्नी ने महादेव के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाने ठान लिया। हालांकि ओम प्रकाश ने पत्नी को वहां के दुर्गम रास्तों, चढ़ाई के बारे में समझाया, लेकिन उनकी पत्नी अडिग थी कि अगर एक बार संकल्प कर चुके हैं तो हम जाएंगे अवश्य। ओम प्रकाश ने कहा भी कि वहां आसानी से नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। बोली, बाबा ने बुलाया है, अब हम मन बना चुके हैं, जाएंगे जरूर। अब ओम प्रकाश भी पत्नी की बातों को सुनने के बाद तैयार हो गए कि नहीं, बाबा ने बुलाया है तो जाएंगे जरूर, जो होगा देखा जाएगा। सारी बातों को हम महादेव के ऊपर ही छोड़। अब बात फंस रही थी उनके एक 7 साल के छोटे बच्चे की। उसको कहाँ छोड़ेंगे या साथ ले जाएंगे, क्या करा जाएगा। दोनों इसी उहापोह में थे और अगर उसको साथ ले जाते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सोच करके उनका मन जरूर घबरा रहा था कि चढ़ाई भी ज्यादा है, पैदल भी चढ़ना पड़ेगा। लेकिन समस्या इस बात की थी कि उनके घर में उन तीनों के अलावा चौथा कोई भी आदमी सहारा देने को नहीं। अब उनके पास इस बात का कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपने बेटे को छोड़ करके जाएं। अब उन दोनों ने फैसला लिया कि अब पति पत्नी और बेटा तीनों लोग जाएंगे महादेव के दर। जून का महीना था, प्रतापगढ़ में काफी गर्मी। उन्होंने वहाँ के मौसम के हिसाब से कपड़े और तैयारियां करना शुरू कर और निकल पड़े केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। 24 घंटे का बस से सफर करते हुए वो लोग अगले दिन केदारनाथ पहुंच गए। अब चूंकि जून का महीना चल रहा था, मानसून भी था, वहाँ जोरदार बारिश भी हो रही थी, लेकिन शायद वहाँ आने वाले सारे भक्तों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बारिश एक सामान्य बारिश नहीं हो रही और भयंकर तूफान आ रहे थे और तूफान के साथ साथ वर्षा भी बढ़ती ही जा रही। और ये सारा वाकया था 15 जून की रात का, जबकि ओम प्रकाश के परिवार ने महादेव के दर्शन कर लिए थे और दर्शन के बाद वो लोग अपनी धर्मशाला में रुके हुए थे और उन्होंने धर्मशाला में खुद भी भोजन पाया, बच्चे को भी कराया और अपने बच्चे को सुला दिया। जब बच्चा सो गया तो वो आसपास की जगहों पर घूमने के लिए निकले, लेकिन जब शाम को बाहर वो गए तो शाम को आसपास का माहौल ही कुछ अलग दिखाई दे रहा। काफी तूफान चल रहा था, बारिश भी हो रही थी, बादल, बिजली सब कड़क रहे। ये सब देख करके दोनों पत्नी को मन में थोड़ा डर भी लगने लगा और रह रह करके उन्हें अकेले सोते हुए बच्चे को छोड़ाने का अफसोस भी मन में हो रहा था। लेकिन एक बार उन्होंने मन में इस बात का विचार किया कि ये पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ इस तरह के मौसम तो आते जाते ही रहते हैं। इसलिए उन्होंने मन में ये कहा
कि कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता ही रहता है यहाँ पर। लेकिन कुछ देर में वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ आसपास के रहने वाले सभी लोगों के होश उड़ गए, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की, और बड़ी ही जोरदार आवाज के साथ मंदाकिनी नदी का पानी पहाड़ों को चीरता हुआ मंदिर की तरफ आना शुरू हुआ। चूंकि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी घर से धर्मशाला से बाहर थे, तो उन्हें इस बात का थोड़ा पहले से ही अंदाजा लग गया कि यहाँ पर अब कुछ बुरा घटने वाला है। और जब उन्होंने इस बात को देखा कि केदारनाथ की तरफ से पानी का बड़ी तेज प्रवाह चला आ रहा है और उस तेज जल प्रवाह में मंदाकिनी का पानी सब कुछ बहाते हुए ले आ रहा है, तो दोनों पति पत्नी तुरंत धर्मशाला की ओर भाग खड़े हुए। लेकिन वो दोनों अकेले नहीं, क्षेत्र में इतनी भगदड़ मच चुकी थी, कोई कहीं जा नहीं पा रहा, निकलना भी मुश्किल हो रहा था। अब ओम प्रकाश इस बात को समझ चुके थे कि अब वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाए, और जहाँ पर उन्हें बच्चे को बचाने के लिए जाना था वह धर्मशाला केदारनाथ मंदिर के बहुत ही पास में, और जब तक वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां तक पहुंचेंगे तो शायद मंदाकिनी का प्रवाह वहां पहुंच चुका होगा और धर्मशाला पानी के प्रवाह की चपेट में। आज ऐसे में ओम प्रकाश शर्मा ने मन ही मन एक निर्णय लिया और अपनी पत्नी को जोर से झकझोरते हुए उनका हाथ पकड़ा और उल्टी तरफ ऊपर पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। ऊंचाई पर वो सुरक्षित रह सकते थे, इसलिए उन्होंने ऊपर जाने का फैसला लिया। और ऊपर चढ़ने के बाद ओम प्रकाश और उनकी पत्नी सिर्फ जल प्रवाह से बर्बादी का और लोगों के काल कलवित होने का नजारा ही देख मन ही मन भगवान शिव से अपने बच्चे की सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे और हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने छोटी बड़ी सारी धर्मशालाएं पानी के प्रवाह में गिर रही थी और पानी के साथ बहती जा रही। लोगों की चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन जल के प्रवाह में सब कुछ तहस नहस होता जा रहा था। ऐसी ही त्रासदी में वो धर्मशाला भी बह गई जिसमें उनका बच्चा था, उनका सामान था। उनकी पत्नी यह देख करके चीखें मारकर रोने लगी। थक हार कर दोनों पति पत्नी शांत हो गए। ये सब देख करके वह दोनों थक हार कर वहीं पहाड़ पर बैठे बिना कुछ खाए पिए। उनके आसपास कुछ और भी लोग थे जो उन्हीं की तरह वहां पर बैठे हुए थे, जिनके पास न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए पानी था। जब 2-3 दिन बाद भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, उस रेस्क्यू टीम के साथ वो अपने घर भिजवा दिए गए। घर जाने के बाद और बच्चा अपनी आंखों के सामने पानी के प्रवाह में जलमग्न होती धर्मशाला में देखने के बाद उनकी पत्नी एक गहरे सदमे में चली गई और बीमार। वो गुमसुम बैठी रहती थी और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ही सोचती थी। ओम प्रकाश भी इस सिचुएशन से ही गुजर रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे और बड़ी ही मुश्किल से उस भयानक यादों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे ओम प्रकाश ने अपने काम धाम को अंजाम देना शुरू किया, लेकिन उनकी पत्नी इस सदमे से कतई बाहर नहीं आ पा रही और सिर्फ इसी सदमे में डूब गई। ओम प्रकाश ने उन्हें समझाने की, दवाओं से ठीक होने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन कुछ हो न सका। उनकी पत्नी वैसे की वैसी ही बनी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। 1 साल 2 साल बीतते गए। लगभग 8-9 साल बीत चुके थे, लेकिन ओम प्रकाश की पत्नी की हालत जस की तस बनी हुई। वो न ज्यादा किसी से बात करती, न ही कुछ खाती, बस थोड़ा बहुत खा लिया जितने में शरीर की रक्षा हो सके। ऐसे ही उनका गुजारा चल रहा। तभी ओम प्रकाश के गांव में एक कभी साधु आए थे। वो साधु ढूंढते हुए गांव भ्रमण कर रहे थे और ओम प्रकाश के घर भी पहुंचे और उन्होंने जाकर के ओम प्रकाश के दरवाजे कुछ खाने और भिक्षा की मांग, और ओम प्रकाश ने उन्हें घर के अंदर से जो कुछ भी उपलब्ध था ला करके उनकी झोली में डाल दिया। उन साधु ने जब भिक्षा प्राप्त कर ली तो उन्होंने ओम प्रकाश से एक बात कही कि बेटा, तुम्हारी समस्या जहाँ से शुरू हुई थी, तुम्हारी समस्या का हल वहाँ जाने के बाद ही मिलेगा। तुम्हें एक बार फिर से केदारनाथ जाना चाहिए। उन साधु की बात सुनकर ओम प्रकाश की आंखें खुली और वो आश्चर्य में पड़ गए कि एक साधु हमारी समस्या के विषय में बता रहा है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए साधु से पूछा कि आपको इन सब बातों का कैसे भान हुआ कि हमारे साथ ऐसा कुछ घटा है। साधु ने मुस्कुराते हुए
कहा मुझे सब पता है, सारी जानकारी है। उन्होंने कहा तुम लोग महादेव के ऊपर भरोसा बनाए रखो और एक बार फिर से महादेव के दरबार में पहुँचो। वहाँ पहुँचने पर तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। साधु की बात सुनने के बाद ओम प्रकाश अपनी पत्नी से जा करके साधु की बात बताते हैं और कहते हैं कि हो न हो एक बार हम फिर महादेव की शरण में चलते हैं। लेकिन पत्नी अंदर से इतना टूट चुकी थी कि वो केदारनाथ जाने के लिए तैयार नहीं। उनकी पत्नी का कहना था कि महादेव ने मेरे बच्चे को छीन लिया है, किस तरह से हम उनके पास जाएं। लेकिन ओम प्रकाश ने पत्नी की काफी मान मनोबल की और उन्हें वहाँ ले जाने के लिए राजी कर लिया और वह दोनों पत्नी एक बार फिर महादेव की शरण में पहुँच गए। मंदिर पहुँचकर दर्शन किए और अगले दिन पत्नी मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और साधु की बातों पर विचार भी कर रहे हैं कि आखिर महादेव हम पर दया किस तरह करेंगे। तभी ओम प्रकाश अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और उनकी पत्नी उस जगह पर मायूस होकर बैठी रही। ओम प्रकाश कुछ खाने की खोज करने निकल गए। तभी उनकी पत्नी के पास एक 10 साल का लड़का आता है और उनके पास बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए उनकी पत्नी से कहता है, क्या आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आ रही हैं? तो उनकी पत्नी उस बच्चे की बात सुनकर कहती है, हाँ मैं आ तो वहीं से रही हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात की जानकारी कैसे है? उनकी पत्नी ने उस बच्चे से कहा। बच्चा दोबारा से बोलता है, क्या आपके पति का नाम ओम प्रकाश है? जवाब में ओम प्रकाश की पत्नी हाँ बोलती। तो वो कहती है कि तुम्हें ये सारी बात कैसे पता? अब वो लड़का ओम प्रकाश की पत्नी के बाद पूछने के बाद ये बताता है कि मेरा नाम आदित्य। आदित्य ओम प्रकाश के बेटे का नाम था जिसकी त्रासदी में मौत हो। लेकिन जब वो बच्चा अपना नाम आदित्य बताता है तो उनकी पत्नी के मन में थोड़ा सा कौतूहल जागता है। अब ओम प्रकाश की पत्नी पूछती है कि कौन आदित्य? तो वो बच्चा बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो वो बताता है कि 2013 में मैं यहीं बाढ़ में बह गया था। इतना सुनते ही ओम प्रकाश की पत्नी परेशान हो जाती। उनको ये लगता है कि कोई उन्हें परेशान करने के लिए आया और वो तुरंत चारों तरफ नजरें दौड़ाती हैं ओम प्रकाश को बुलाने के लिए। जब ओम प्रकाश आते हैं तो वो बताती हैं कि देखो ये बच्चा कैसी बातें कर रहा है और ये हमसे फालतू की बातें कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है और सारा वाकया ओम प्रकाश को बता। ये सब सुनकर ओम प्रकाश उस बच्चे से बात करना शुरू करते हैं कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है? तो बच्चा सारी बातें ओम प्रकाश को बताता है कि मेरा नाम आदित्य है और 2013 में मैं जल प्रवाह में बह गया था आपदा के समय। उस समय 7 साल का था और उसके बाद मैं उत्तराखंड में ही पैदा हुआ। उस वक्त तुरंत मेरे माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस वक्त से मैं केदारनाथ के पास में ही एक साधु बाबा के पास रहता हूँ। इतना सुनने के बाद ओम प्रकाश ने उस लड़के से काफी देर बातचीत की, लेकिन उनका आदित्य कुछ दूसरी शक्ल सूरत का था और जो ये बच्चा अपना नाम आदित्य बता रहा था पुनर्जन्म के बाद, ये कुछ अलग शक्ल का। ओम प्रकाश ने फैसला किया कि हो न हो उन साधु बाबा से मुलाकात करते हैं। लेकिन इस बीच ओम प्रकाश उस बच्चे से बातचीत करते रहे। अपने आदित्य की आदतों को वो जानते थे, उसके क्रियाकलाप को जानते थे। वो उस बच्चे से पूछते और वो बिल्कुल वैसा सटीक जवाब दे रहा था जिस तरह से आदित्य उनको सारी चीजों की जानकारी देता था या वो उस तरह के क्रियाकलाप करा करता था। और वो बच्चा ओम प्रकाश के सवालों का जवाब बिल्कुल सटीक देता जा रहा था। और ये सारी बातें सुन समझकर ओम प्रकाश एकदम से भौचक हो जाते हैं। ये किस तरह से संभव हो सकता है? क्या मेरा बेटा जो पानी में बह गया था क्या पुनः जन्म लेकर के फिर आ सकता है और मुझे यहाँ मिल गया है? अब पति पत्नी और वो बच्चा साधु बाबा के पास पहुँचते हैं और जब उन साधु बाबा को देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं ये सब क्या है? तब साधु बाबा कहते हैं कि महादेव ने आपके बेटे को छीना था, लेकिन आप महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने आपको दूसरे रूप में आपके बेटे को लौटाया। ये आपका ही बेटा है और इसका पुनर्जन्म हुआ है। ये सारी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी केदारनाथ प्रभु का आशीर्वाद मानकर हाथ जोड़ रहे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। दोनों पति पत्नी मन ही मन इतना प्रसन्न थे कि मुंह से बोल नहीं फूट रहे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे और उन्होंने अपने बच्चे को
गले लगा लिया और इसके बाद साधु बाबा से इजाजत मांगी, क्या हम इस बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं। इतना सुनने के बाद साधु बाबा ने उनको ले जाने की इजाजत दे दी। ये आप ही का बच्चा है। महादेव ने इसको वापस करने के लिए बोला, मैंने आप तक संदेश पहुंचाया और अब आप आदित्य को ले जा सकते हैं। उसके बाद ओम प्रकाश उनकी पत्नी आदित्य को लेकर घर आ जाते हैं और आदित्य के आने के बाद ओम प्रकाश की पत्नी दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन में बेहतर होती चली जाती और जैसी वो पहले थी वैसी ही हो जाती। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या पुनर्जन्म होता है? क्या आप लोगों के आसपास भी इस तरह की कोई घटना घटी है या आपने सुन रखी है? यदि जानते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिखकर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक नई नई कहानियों को पहुंचा। नमस्कार।